द फिगर 8.11, तो ये एक फिगर आपको दिया हुआ है ग्राफ पेपर पे ऐसा कुछ, शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ABC। ओके, मान लीजिए बच्चों 3 कार्स हैं या 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखे हैं। ये डिस्टेंस है y एक्सिस पे और ये टाइम दिया हुआ है x एक्सिस पे। टाइम को आवर्स में लिया गया है और डिस्टेंस को किलोमीटर्स में लिया गया है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। सिंपली देखिए जरा ध्यान से बच्चों, ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे A लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये कैपिटल A, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जा रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ी है किसके लिए बताइए, A के लिए, ठीक है ना। और ये वाली देखिए, ये जो लाइन ओरिजिन से आ रही है, ये किसके लिए बताइए, B के लिए। और ये देखिए ये किसके लिए बताइए, C के लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, जरा ग्राफ को आप लोग थोड़ा सा पढ़ना अगर सीख लो। यहाँ पे देखिए टाइम बढ़ता जा रहा है और डिस्टेंस भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, सबके लिए इंक्रीज कर रही है, ठीक है। लेकिन इसमें एक विशेष बात है, विशेष बात यह है कि जब टाइम t इज इक्वल्स टू 0 है, ये देखो ना टाइम यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 0 है, तो टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे आपका जो ऑब्जेक्ट A, ये ऑब्जेक्ट B है, ये ऑब्जेक्ट C है, ऑब्जेक्ट A, टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे ऑब्जेक्ट A ना ओरिजिन पे नहीं बच्चों, जैसे ही ऑब्जर्वर ने देखा, जो भी ऑब्जर्वर होगा मुझे नहीं पता, मान लो आप ही ऑब्जर्वर हो, जैसे ही ऑब्जर्वर ने देखा, भाई आपको पता है ना डिस्टेंस हम किसी रेफरेंस पॉइंट से मेजर करते हैं, ठीक है ना, बात समझे। तो सुनो जरा, देखो मान लो ये कोई रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है ना, ये ग्राफ पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं जनरल पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे भाई मैंने पूछा आपकी डिस्टेंस कितनी है, तो आप मेरे से सवाल पूछोगे ना कहाँ से का मतलब आपके घर से आपकी डिस्टेंस कितनी है इस टाइम, या पार्क से आपकी डिस्टेंस कितनी है, आपके स्कूल से आपकी डिस्टेंस कितनी है, या ये पीछे रखी हुई चेयर से आपकी डिस्टेंस कितनी है, यही तो पूछोगे। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जब आपने देखा, अगर मान लो मैं ओरिजिन लेता हूँ, रेफरेंस पॉइंट है ये ओरिजिन, ठीक है ना, तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस अब हम ले रहे हैं, देखिए ये डिस्टेंस ली हमने, ठीक है, 1 2 3 4 ये डिस्टेंस है। जैसे ही बच्चों टाइम t इज इक्वल टू 0 पे देखा गया, ऑब्जेक्ट A की डिस्टेंस कितनी थी, चेक करो, ये 4 के ऊपर कुछ ना कुछ आ रहा है, ठीक है, यानी कि 4 पॉइंट समथिंग किलोमीटर्स थी, ठीक है ना, बात समझे कि नहीं। अब देखो कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस कैसे पढ़नी, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से चेक करिएगा, स्केल पढ़ना सीखिए पहले। ऑन y एक्सिस, पहले यही बता देता हूँ मैं आपको, ऑन y एक्सिस पे देखिएगा बच्चों, देखिए आप अपनी कॉपी में देखिए, NCERT में बुक में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 स्मॉल बॉक्सेस हैं y एक्सिस पे, तो 7 स्मॉल बॉक्सेस में इन्होंने कितना लिया हुआ है, 4, यानी कि 7 स्मॉल बॉक्सेस किसको दिखा रहे हैं, 4 किलोमीटर को। आप चेक कर लो, फिर से नेक्स्ट 7 स्मॉल बॉक्सेस जाएंगे तो आपको 8 किलोमीटर मिल जाएगा। चेक करो, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, देखा नेक्स्ट 7 पे आपको, तो 7 स्मॉल बॉक्सेस पे इन्होंने कितना किलोमीटर लिया है, 4 किलोमीटर, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे ऑन y एक्सिस 7 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल्स टू कितना किलोमीटर है बताइए, 4 किलोमीटर। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, अगर 7 स्मॉल बॉक्स 4 किलोमीटर को दिखा रहा है, तो 1 स्मॉल बॉक्स कितने किलोमीटर को दिखाएगा, यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, क्या करेंगे 7 को इधर लाके डिवाइड कर देंगे 4 में, यानी कि 4/7 किलोमीटर को दिखा रहा है। तो यही तो बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ध्यान से चेक करिए, अगर बच्चों 1 स्मॉल बॉक्स किसको दिखा रहा है, 4/7 किलोमीटर को, तो ध्यान चेक करो t इज इक्वल टू 0 पे अगर आप A को चेक करोगे तो A पहले ही कितना चल चुका, कितने स्मॉल बॉक्सेस चल चुका, चेक करो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां तक आ गया 8 9 10 11, यानी कि बच्चों A के लिए टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कितने बॉक्सेस कवर हो गए, 11 बॉक्सेस कवर हो गए। 11 बॉक्स का क्या मतलब होता है बताइए, 1 स्मॉल बॉक्स अगर 4/7 दिखाता है तो 11 बॉक्स कितना दिखाएंगे, 4/7 इंटू 11 कर दोगे आप, ठीक है। तो A का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 44.7 किलोमीटर। बात समझे, ये मैं कहना चाहता हूं कि जब आपने देखा तो ओरिजिन जो कुछ भी है वहां से A ऑब्जेक्ट जो है वो कितने डिस्टेंस पे, 44.7, कितना होता है 44.7, अनुमान लगा लीजिए जरा, थोड़ा कैलकुलेट करके बताते हैं ना, आपको फील आ जाएगा। 44 डिवाइडेड बाय 7, आपको ये सब नहीं करना है, कितना आ रहा है लगभग 6.28, यानी कि बच्चों अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा हम कुछ ले रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे है बच्चों ऑब्जेक्ट A, ओरिजिन से वो पहले ही जब टाइम t इक्वल टू 0 पे आपने देखा तो 6.28 पे मिला, कौन, A। इसको पहले फील करो, देखो ग्राफ एक अलग चीज है और ग्राफ से निकली इंफॉर्मेशन एक अलग चीज है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है बताइए, ओरिजिन से, ओरिजिन O पे हम दिखा रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितना है 6.28 किलोमीटर। तो जब ऑब्जर्वर ने देखा तो ऑब्जेक्ट A कहां पे है, 6.28 किलोमीटर पे, ठीक है। लेकिन अगर आप टाइम t इक्वल टू 0 पे देखते हैं बच्चों, तो B की क्या स्थिति है, B को देखो बच्चों, ये गया B का ग्राफ, तो B तो कहां है, ओरिजिन पे है। तो टाइम t इक्वल टू 0 की सिचुएशन हम आपको यहां दिखा रहे हैं, तो उस टाइम जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो A तो आपको कहां मिला, 6.28 किलोमीटर पे, कहां से, ओरिजिन से, लेकिन B आपको कहां मिला, ओरिजिन पे।
अभी टाइम गुजरता जाएगा, सबकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, क्योंकि सारे मोशन में है ना, सही है ना। ओके, उसके बाद बच्चों यहाँ पर आप सी की स्थिति देखिए बच्चों, सी को देखो, सी को देखो बच्चों, पहले ग्राफ पढ़ना सीख लो। सी को देखो, सी का ग्राफ ये आ रहा है, ये देखिए, अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो सी पता है कहाँ आ रहा है, 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 4 स्मॉल बॉक्सेस पे आ रहा है, सही है। इसका मतलब जब टाइम t = 0 पे देखा आपने तो सी कितना चल चुका था, 1 स्मॉल बॉक्स में कितना है 4/7 किलोमीटर। तो बच्चों कितने बॉक्स हो गए, 1 2 3 4 स्मॉल बॉक्स में कितना हो जाएगा बताइए, इसको 4 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो 4 × 4/7 कितना आ जाएगा 16/7। तो 16/7 कितना होता है, 16/7 कितना होता है, ये होता है 2.28, कितना होता है 2.28, यानी कि जब टाइम t = 0 पे देखा तो सी कहाँ था, देखो ये 1 यूनिट ये 2 यूनिट, तो 2.28 यहाँ कहीं मिलेगा, तो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट सी है। अब आप विजुलाइज कर सकते हो, जैसे ही ऑब्जर्वर ने देखा ये स्थिति थी बच्चों, आप ऑब्जर्वर हो, आपने देखा जैसे ही आपने देखा जो भी रेफरेंस पॉइंट था वहां से ए कहाँ था 6.28 किलोमीटर की दूरी पे, बी कहाँ था, अभी वो ओरिजिन पे ही है, अभी चलना शुरू करेगा, ठीक है, और सी कहाँ है, सी 2.28 किलोमीटर की दूरी पे, ये सिचुएशन चल रही है। अब टाइम बढ़ता जाएगा और सबकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इसलिए इन लोगों ने ऐसा ग्राफ प्लॉट किया है, टाइम बढ़ता जा रहा है, ये देखिए बी की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ना वाई एक्सिस पे, तो ग्राफ ऐसा आता चला जाएगा, ठीक है, ए की भी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी और सी की भी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो ग्राफ ये चढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। कोई डाउट है बताइए, हाँ कोई डाउट है बताइए, अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अब इसको हम हटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, आप याद रखिएगा 1 स्मॉल बॉक्स में कितना बच्चों 4/7 किलोमीटर, तो ये सिचुएशन कुछ यहाँ पे चल रही थी, करेक्ट। अब देखते हैं थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है बच्चों, क्वेश्चन हमसे पूछता है पार्ट ए, कह रहा है विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग एट द फास्टेस्ट, विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, सबसे फास्ट कौन चल रहा है, सबसे फास्ट कौन चलेगा, सबसे फास्ट वो चलेगा जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा आपको दिखाई पड़ेगी। स्पीड कैसे मिलती है बच्चों, याद करिए, भूल गए स्पीड कैसे मिलती, कौन सा ग्राफ है ये, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा, हमको चेक करना पड़ेगा स्लोप, याद करिए बच्चों, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट, गिव्स स्पीड, याद है ना, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। अब सर ये स्लोप क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को स्लोप नहीं पता, तो मैं आपको बता देता हूं, आइए स्लोप क्या होता है। स्लोप का मतलब होता है बच्चों, जो ग्राफ आ रहा है वो एक्स एक्सिस से कितना झुका हुआ है, इसका क्या मतलब है सर, इसका ये मतलब है, पहले इसको छोड़ो, इस ग्राफ को छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, मान लो कि आपके पास ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ छोड़ो आप, पहले मेरा देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए ये हमारी स्केल है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, ये देखिए स्केल को हमने रखा और ये इतना एंगल बना दिया, ठीक, तो अभी स्केल कितना स्लोप बना रही है, ये इतना, ठीक, या हम अगर यहाँ पे कोई लाइन बना दें तो ये रहा लाइन का स्लोप। अब एक और लाइन को देखिएगा बच्चों, हम मान लीजिए ये वाली लाइन बना दे रहे हैं, इसको देखिए, तो इसका स्लोप तो ये देखिए इतना ज्यादा है, ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और ज्यादा झुकाव पे, ये वाला झुकाव देखिए, ये सही है ना, तो बताओ ये लाइन नंबर 1 हमने बनाई और ये लाइन नंबर 2, बताइए किसका स्लोप ज्यादा है, सेकंड वाले का, इतना तो सभी लोग पहचानते हो। अब बच्चों यहाँ पे आपको 3 लाइन दिखाई पड़ रही है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, एक तो ए के लिए, एक बी के लिए और एक सी के लिए, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसी की स्पीड सबसे ज्यादा होगी और वही सबसे फास्टेस्ट होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, सर स्लोप यहाँ कैसे पता करें, तो ध्यान से चेक करो, मैं आपको बताता हूँ कैसे आप स्लोप पता करोगे। देखो बच्चों, स्लोप पता करने के लिए आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, कैसे लगाएंगे, सबसे पहले आप ए को चेक करो, किसको चेक करो, ए को चेक करो, तो ध्यान चेक करो, ये देखिए ये ए का ग्राफ जा रहा है, ठीक है, तो ए का ग्राफ वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है ना, वहां से आप एक पैरेलल ड्रॉ कर लो, ये देखो ये एक पैरेलल ड्रॉ कर लो। सर क्यों पैरेलल, किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल, जो टाइम एक्सिस है ना यहाँ पे, उसके पैरेलल एक लाइन ऐसे ऐसे डॉट 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 करके आप ड्रॉ कर लीजिए, सही है, कोई डाउट है बताइए, हाँ कोई डाउट है, ठीक है। अब आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा कि ए जो है वो ये वाली एक्सिस के साथ इतना एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, यही तो इसका स्लोप है। अरे भाई लाइन ए का आप एंगल चाहे टाइम एक्सिस से निकालो और चाहे टाइम एक्सिस के कोई क्या ड्रॉ कर लो पैरेलल लाइन, चाहे उससे निकालो, बात तो क्या है, सेम है। तो इतना आपको स्लोप दिख रहा है, अभी मैं न्यूमेरिकली भी निकाल के दिखाऊंगा, परेशान ना हो, अभी तो पहले मैं अंदाजे से आपको बता रहा हूँ कि किसका स्लोप सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। अब बच्चों बी का स्लोप देखिए, कहाँ से देखना है, टाइम एक्सिस से, ये तो बच्चों आपको साफ साफ दिख जा रहा होगा, हाँ चेक करो ना, ये बी वाली लाइन है, ये तो टाइम एक्सिस के साथ ही लगी हुई ऑरिजिन से निकल रही, तो ये एंगल मिल गया आपको, ठीक है ना, कोई डाउट है बताइए, हाँ। तो सपोज ये हो गया आपका, ए का हमने बोला स्लोप 1 और बी के लिए हमने बोला स्लोप 2। अब सी को चेक करो बच्चों,
ये वाली सी की लाइन आ रही है ऐसे, लेकिन बच्चों सी वाली ओरिजिन पे नहीं आती है, तो हम क्या करेंगे, हम ये वाले पॉइंट से क्या ड्रॉ करेंगे, पैरेलल। कहाँ पे, टाइम एक्सेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ ऐसे करिए, ठीक। अब यहाँ पे आप ध्यान से चेक कर सकते हो, ये वाला स्लोप किसके लिए, सी के लिए, हमने इसको S3 बोल दिया। बच्चों इन तीनों में आप डायग्राम में मुझे देख के बताइए सबसे ज़्यादा स्लोप आपको नज़र किसका आ रहा है, बी का, सी का या ए का, सबसे ज़्यादा एंगल कौन सा नज़र आ रहा है, बी के लिए, बिल्कुल सही, ये ज़्यादा एंगल आपको नज़र आ रहा है, तो स्लोप सबसे ज़्यादा किसका बताइए, बी का। अब कुछ बच्चे ये पूछते मेरे को, सर इसमें सर बी का तो आपने बता दिया सबसे ज़्यादा है, अब मुझे ये बताइए सर ए का सबसे ज़्यादा है कि सी का सबसे, मतलब ए और सी में ज़्यादा कौन है, एक बात बताएं, क्वेश्चन में आपको ये पूछा ही नहीं था कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्पीड बताइए, उन्होंने तो आपको सिंपल क्या पूछा था कि कौन फास्टेस्ट है, तो भाई जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रहा वो तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा आपको, किसका स्लोप सबसे ज़्यादा है, बी का, तो स्पीड बताओ किसकी सबसे ज़्यादा होगी, बी की होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना। तो विच ऑफ द थ्री इज ट्रैवलिंग एट द फास्टेस्ट, तो फर्स्ट आंसर हो गया मेरा क्या, हाँ आंसर फर्स्ट वाला हो गया मेरा, बी इज ट्रैवलिंग फास्टेस्ट। वाई, बिकॉज द रीजन मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, बिकॉज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर बी इज स्लोप ऑफ व्हाट, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर बी इज व्हाट, लार्जेस्ट, इसी का स्लोप सबसे ज्यादा है, बात समझ नहीं, तो इसकी स्पीड भी सबसे ज्यादा होगी, कोई डाउट है बताइए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बच्चे बोलते हैं ना सर समझ में नहीं आया, निकाल के दिखा दीजिए, आइए मैं आपको स्पीड निकाल के दिखाता हूँ, कैसे निकालते हैं स्पीड, सुनो इस तरीके से निकालते हैं स्पीड कि आप कोई भी एक ट्राइंगल कहीं से भी बच्चों आप कवर कर लो, बात समझो रहा, देखो सबसे पहले मैं ए के लिए आपको निकाल के दिखाता हूँ, समझो रहा, ये ग्राफ ऐसे करके जा रहा है, ठीक, ये वाले पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट से आप एक्स एक्सिस पे क्या ड्रॉ करो, एक परपेंडिकुलर, ठीक है ना, और स्लोप कैसे निकालते हैं, y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट, ऐसे, बात समझो रहा, बात समझो, आपको बस परपेंडिकुलर लेना है इस ट्राइंगल का, और इस ट्राइंगल का क्या लेना है, बेस लेना है, तो परपेंडिकुलर और क्या लेना है, बेस लेना है, ठीक है ना। चलो सेम थिंग आप यहां पे करिए, इस लाइन को आगे ऐसे बढ़ा लीजिए, ये देखिए यहां से हमने एक पॉइंट पकड़ा और यहां से हम ऐसे बढ़ा ले रहे हैं। अब ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, आपको यहां पर तीन ट्राइंगल नजर आएंगे, एक तो ये वाला ट्राइंगल आ रहा है, ठीक, तो इस ट्राइंगल में आप y कोऑर्डिनेट अपॉन क्या कर दो, x कोऑर्डिनेट, तो आपको किसका स्लोप मिल जाएगा, a का, ठीक है। अब ध्यान से चेक करो, स्लोप ऑफ a, SA से दिखा दो इसको, ये वाला y कोऑर्डिनेट बताओ कितने छोटे ब्लॉक आ रहे हैं, 1 2 3, ठीक है, तो 3 स्मॉल ब्लॉक किसको दिखाते हैं, चेक करो, 1 स्मॉल ब्लॉक किसको दिखाता है, 4/7 किलोमीटर को, तो 3 स्मॉल ब्लॉक्स किसको दिखाएंगे, 3 × 4/7 किलोमीटर्स को, और डिवाइडेड बाय, अब देखो बच्चों ये क्या था, ये ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल का ये जो परपेंडिकुलर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या दे रहा है आपको, ये दे रहा है आपको डिस्टेंस, और जो बेस है वो क्या देगा आपको, टाइम देगा। चेक करो यहां से जब हमने इसको ड्रॉ किया ऐसे करके, तो टाइम यहां पे हमको मीट कर रहा है, लेकिन अब यहां से टाइम कैसे पढ़ें, तो आप यूनिटरी मेथड लगा लीजिए। ध्यान से चेक करो बच्चों, ये कितना लिखा हुआ है 0.4, तो 0.0 से लेके 0.4 तक कितने स्मॉल ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 स्मॉल ब्लॉक्स हैं, यानी कि 5 स्मॉल ब्लॉक्स इज इक्वल टू 0.4 किलोमीटर। तो ध्यान से चेक करो, 5 ऑन y एक्सिस, नहीं ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस क्या बताइए, 5 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल्स टू 0.4 क्या आर्स, है ना, तो 1 स्मॉल बॉक्स किसको दिखाएगा, 0.4 डिवाइडेड बाय 5 आर, सही है। अब बच्चों 0.4 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है ना, तो इसको मैं आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करके दिखाता हूँ, बिकॉज इतना टाइम है नहीं, इसको भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। वन स्मॉल बॉक्स में, रुक जाओ, 1 स्मॉल बॉक्स में कितना है 0.4/5 ना, हाँ, तो ध्यान से चेक करो ये कितने स्मॉल बॉक्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, सही है, तो 7 चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्मॉल बॉक्स आ गए, ठीक है ना, तो 8 स्मॉल बॉक्स आ गए, तो क्या करेंगे 8 × 1 स्मॉल बॉक्स कितने टाइम को दिखा रहा था 0.4/5, तो 8 स्मॉल बॉक्स कितने को दिखाएगा 0.4/5 को 8 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आर में आ गया नीचे और ऊपर किलोमीटर में, तो स्पीड आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बताइए, हाँ, तो थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व करता हूँ बच्चों, कितना हो जाएगा ये हो गया आपका 3 × 4, ओके, और डिवाइडेड बाय कितना है 7 है,
ठीक है, तो ये मैं लगभग निकाल रहा हूँ अप्रॉक्स में ताकि आपको फील आए। 1.71 और नीचे आ जाएगा आपके पास 8 इंटू 0.4, ओके, और डिवाइडेड बाय 5 है, तो ये आ गया 0.64, है ना। तो 1.71 और डिवाइडेड बाय 0.64, तो ये आ गया आपका लगभग कितना 2.67 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड आ गई बताइए? ए की। अब हम आपको बी की निकाल के दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करो, कहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। स्पीड ऑफ ए इज इक्वल्स टू व्हाट, कितनी आ गई 2.67 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हम आपको बी की निकाल के दिखाते हैं स्पीड। तो बी की कैसे निकालेंगे उसको देखिए जरा। द स्पीड ऑफ बी इज गिवन बाय स्लोप ऑफ बी, ठीक है। स्लोप कैसे निकालेंगे? अब देखो जो बी के लिए ट्राइंगल क्या कंप्लीट हो रहा है, बी का ग्राफ कौन सा था, ये वाली लाइन थी। हाँ, टाइम आपको कॉमन रखना है, ध्यान से चेक करिए, क्योंकि भाई एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ही तो आप क्या चेक करोगे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप ये चेक करो कौन ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसी की स्पीड ज्यादा होगी ना। इसलिए यहाँ से हमने एक पॉइंट लेके यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब बच्चे मेरे को बोलते हैं सर यही वाला पॉइंट क्यों चूज किया? अरे भाई आप कोई भी पॉइंट चूज करके एक्स एक्सिस पे क्या ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर। आपको 3 ट्रायंगल दिखेंगे, तीनों ट्रायंगल की हेल्प से आप क्या कर दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके आप स्लोप निकाल लो, वही क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। सही है ना। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, बी वाला ट्रायंगल आपको कहाँ दिखाई पड़ रहा है, ये वाला देखिए, ये दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें आपका सबसे पहले क्या लेना है हमको, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर में कितने सेक्शन है चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्मॉल बॉक्सेस हैं। तो 9 इंटू कितना हो जाएगा 4/7 किलोमीटर्स, सही है। और अपॉन एक्स एक्सेस में कितने थे उतने ही आ जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबके लिए टाइम क्या होगा कॉमन, भाई चेक करो ना। कॉमन टाइम के लिए तुम क्या चेक करोगे, सबकी डिस्टेंस, जिसने कॉमन टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, सही ना। तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, ध्यान से चेक करिए, नीचे कितने सेक्शन हो गए, कितने स्मॉल बॉक्स हो गए, 8। तो 8 इंटू क्या करेंगे बताइए, 8 इंटू 0.4/5 आर। भाई एक स्मॉल बॉक्स एक्स एक्सिस पे क्या दिखा रहा था, 0.4/5। तो 8 स्मॉल बॉक्सेस क्या दिखाएंगे, 8 इंटू 0.4/5 आवर्स को सॉल्व करिए इसको, तो ये जगह 9 इंटू 4, ओके, और डिवाइडेड बाय 7 अप्रॉक्स में ले रहे हैं, तो ये आ गया कितना 5.14, और डिवाइडेड बाय हमें क्या करना है 8 इंटू 0.4 और डिवाइडेड बाय 5, तो 0.64, तो कितना आ जाएगा ये 5.14 और डिवाइडेड बाय 0.64, ये आ गया बच्चों, ध्यान से चेक कर लीजिए 8.03 किलोमीटर पर आवर। यही तो मैं बोल रहा था, चेक करो, स्पीड ऑफ बी या स्लोप ऑफ बी ज्यादा आया है सबसे, है ना। स्लोप किसको बताता है, स्पीड को। तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज इक्वल्स टू व्हाट, 8.03। देखो आ रहा है ज्यादा कि नहीं आ रहा है, हाँ, किलोमीटर पर आवर कैमरे में दिख रहा है, दिखना तो चाहिए। अब देखो बच्चों, स्पीड ऑफ सी में आपको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है ना। स्पीड ऑफ सी में आपको निकाल के दिखाता हूँ, तो चलिए ध्यान से चेक करिए। स्पीड ऑफ सी के लिए बच्चों, सी वाला ट्राइंगल कहाँ दिखाई पड़ रहा है, ये सी की लाइन जा रही है, ये वाली। तो ये वाले ट्राइंगल को देखो, ये वाले को, ये दिख रहा है, ये वाले को मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखो, ठीक। इसका स्लोप कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितने ब्लॉक है स्मॉल, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, स्लोप ऑफ सी इज गिवन बाय क्या, 5 इंटू 4/7, ठीक है ना, अपॉन किलोमीटर्स हो जाएगा। अपॉन में टाइम कैसे रखोगे, 8 ब्लॉक्स थे, बार बार टाइम कितना आ रहा था नीचे, 8 इंटू बोलिए 0.4/5 आर, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 7, तो बच्चों यहाँ पे आ गया 2.85, है ना, 2.85 क्या किलोमीटर, और न्यूमरेटर में आ जाएगा कितना 8 इंटू 0.4 और डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया 0.64 आर। तो सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 2.85 और डिवाइडेड बाय 0.64, तो कितना आ गया 4.45 किलोमीटर पर आर, ठीक है। तो स्पीड ऑफ सी कितनी आ गई बताइए, 4.4 किलोमीटर पर आर। अब समझे, मैंने इसलिए निकाल के दिखाया, मैं आपको दिखाना चाहता था ए और सी का भी मैं कंपटीशन कराना चाहता था। तो बताओ सबसे ज़्यादा किसकी स्पीड, बी की, उससे कम सी की, सबसे कम ए की। अब बात नहीं, ए और सी में कंपटीशन नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने आपको स्लोप निकाल के सबके दिखा दिए। तो ये तरीका बच्चों स्लोप निकालने का ग्राफ से, ऐसे आपको स्पीड पता चल जाएगी, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि बच्चे पूछते सर क्या मैं एग्जाम में निकाल के दिखाऊंगा, जी नहीं, उसने बस एग्जाम में आपको ये पूछा है कि भाई कौन सा फास्टेस्ट स्पीड से चलता है। तो बस आप ये चेक कर लो, जिसका झुकाव सबसे ज्यादा हो, जिसका एंगल सबसे ज्यादा हो एक्स एक्सिस से, जिसका स्लोप सबसे ज्यादा हो, वही फास्टेस्ट होगा, ठीक है ना। या तो आपको फास्टेस्ट का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, या तो स्लोएस्ट का क्वेश्चन आपको एग्जाम में
पूछा जाता है। बहरहाल पार्ट 1 का आंसर कर चुके हम लोग। अब स्टूडेंट्स देखते हैं आगे। कह रहा है कि पार्ट बी में देखिए, कह रहा है कि आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। कह रहा है कि तीनों ऑब्जेक्ट रोड पर क्या सेम टाइम में कभी मीट करते हुए नजर आएंगे किसी टाइम पे? तो जवाब है नहीं। ध्यान से चेक करो बच्चों, पता है रोड की डिस्टेंस ये ली गई है 0 से। जिस पॉइंट पे तीनों ग्राफ काट रहे होंगे, चेक करो क्या कोई ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे तीनों ग्राफ काट रहे हो? नहीं। ये वाला पॉइंट क्या है? ये इंटरसेक्शन है किसका किसका? बी का और सी का। यहां पे किसने किसने इंटरसेक्ट किया बोलो? बी ने और सी ने। कौन छूट गया बोलो? कौन छूट गया? ए छूट गया। बात समझो बच्चों, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे टाइम कैसे पता करोगे? यहां पे परपेंडिकुलर डाल दोगे, और डिस्टेंस कैसा पता करोगे? यहां पे परपेंडिकुलर डाल दोगे। तो जब बी और सी मीट करते हैं तो उस टाइम कितना टाइम निकल चुका है? अगर हम तुमसे पूछे बताओ कितना टाइम निकल चुका है, तो तुम बोलोगे सर एक काम करिए, यहां पे आप छोटे वाले ब्लॉक काउंट कर लीजिए कितने हो गए। तो अगर हम पूछे बी और सी कितने कितने टाइम पे मीट किए, तो आप बोलोगे सर एक काम करो, ये यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक्स एक्सिस पे, यहां से वाई एक्सिस पे, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करो टाइम कितना हो जाएगा? 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 इंटू क्या कर देंगे? 1 स्मॉल ब्लॉक किसको दिखा रहा था? 0.4/5, ठीक है। तो उस टाइम बच्चों टाइम कितना निकल चुका? ठीक है, मैं बस आपको फील कराना चाहता हूँ इसलिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। 8 इंटू 0.4 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 5। तो 0.64 आवर्स निकल चुके थे बच्चों, ठीक है। टाइम कितना निकल चुका? 0.64। और कितनी डिस्टेंस है चेक करो, कितने ब्लॉक हो गए स्मॉल वाले वाई एक्सिस पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 इंटू 4/7 है ना। तो 9 इंटू 4 बाय व्हाट? 7। तो डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ पे? यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो गई बताइए? 5.1 किलोमीटर। यानी कि बच्चों रोड पे जब ऑब्जर्वर ने देखना शुरू किया तो जब टाइम कितना निकल चुका था? 0.64 आवर्स, और डिस्टेंस कितनी थी ओरिजिन से? 5.1 किलोमीटर। तो उस टाइम कौन कौन मीट कर गया होगा? बी और सी। अब आपको समझ में आई बात की नहीं? तो इस पॉइंट पे बच्चों कौन कौन मीट किया होगा बताओ? इस पॉइंट पे देखिए, ये बी का ग्राफ है और ये ए का ग्राफ है। तो इस पॉइंट पे अब मैं नहीं कर रहा हूं, आपको क्या करना है बताओ? करना नहीं, बस समझना है। आपको एक एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। हाँ, छोटे वाले ब्लॉक काउंट करके किससे मल्टीप्लाई करोगे? 0.4/5 से। जो भी आंसर आएगा उतने टाइम पे, तो टाइम चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये वाले पॉइंट पे, ठीक है ना। तो ये वाले पॉइंट पे टाइम कितना है आपका? छोटे वाले ब्लॉक कितने हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है ना। तो 14 इंटू वॉट? 14 इंटू 0.4 और डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 5। तो कितना आ गया? 1.12। तो टाइम 1.12 आवर्स निकल चुके हैं। और डिस्टेंस कितना हो गया? यहाँ पे वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और ये छोटे वाले ब्लॉक काउंट करके 4/7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको पता चलेगा रोड पे ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे और टाइम 1.12 आवर के बाद कौन मीट करेगा। चेक करो किसका ग्राफ जा रहा है? बी और ए का। तो यहाँ पे मीट करेगा कौन? बी और ए। और यहाँ पे कौन मीट करेगा? ध्यान चेक करो, ये सी है और ये ए है, तो यहाँ सी और ए क्या तीनों रोड पे किसी टाइम पर और किसी डिस्टेंस पे क्या मीट करे? नहीं। तीनों ग्राफ बच्चों अगर एक पॉइंट से होके जाते हैं ना, तो वो वाले पॉइंट पे मान लो तीनों ग्राफ ऐसे करके जाते किसी पॉइंट से, ठीक। तो ये वाले पॉइंट से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते कहाँ? एक्स एक्सिस पे, टाइम निकाल लेते, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते वाई एक्सिस पे और डिस्टेंस निकाल लेते। तो हमें पता चल जाता कि जब ऑब्जर्वर ने देखना शुरू किया तो इतने टाइम पर और ओरिजिन से इतनी डिस्टेंस पे तीनों क्या करते हैं? एक दूसरे के जस्ट एकदम पास करते हैं एक दूसरे को। तीनों एक दूसरे पे, समझे ना, तीनों कार एक ही साथ। अब उसमें जो सबसे तेज होगी वो सबको क्रॉस करके निकल जाएगी, फिर उससे पीछे कौन छूट जाएगी? जिसकी स्पीड उससे कम होगी फिर सबसे पीछे। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे और उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे तीनों मीट कर रहे होंगे पल भर के लिए। कोई डाउट है बताइए? ये इसका बच्चों कंक्लूजन है। तो बहरहाल यहाँ पर इन्होंने पूछा था आर ऑल द 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड? तो आंसर इज नेवर। नो नो नो, नेवर। ये कभी भी मीट नहीं करते रोड पे किसी सेम पॉइंट पे। नाउ पार्ट सी, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए? अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, ध्यान से चेक करिए बच्चों। इसने क्या बोला है आपको, बहुत ध्यान से चेक करिएगा। देखिए बच्चों क्या बोला है इसने, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। तो आपको तो सबसे पहले कंडीशन चेक करनी है। कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले कंडीशन चेक किया करो। कंडीशन क्या है? व्हेन बी पासेस ए।
जब बी ने ए को पास जस्ट किया होगा तो उस टाइम हाउ फार है सी ट्रेवल, उस टाइम सी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया होगा, ये पूछा है। तो बच्चों बी ए को कहाँ पे पास करता है, चेक करो, बी व्हेन बी पासेस ए, तो बी का ग्राफ चेक करो, ये रहा बी का ग्राफ और ये रहा ए का ग्राफ। देखो ये वाले पॉइंट पे पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ। जस्ट ये वाले पॉइंट पे बी ए को पास कर जाएगा। कैसे कह सकते हो कि बी ए को पास कर जाएगा? सर इस तरीके से कह सकते हैं क्योंकि बी की स्पीड क्या थी, फास्टेस्ट थी, तो वो पास नहीं कर जाएगा ए को उस टाइम। बी, हाँ कुछ गलत हो गया क्या, ये बी का है, हाँ, और ओ हो सॉरी वेरी सॉरी, ये बी का ग्राफ है और ये ए का। तो ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है, यानी कि इतने टाइम पे, ठीक है ना, ये वाला जो टाइम होगा और इतनी डिस्टेंस पे बी किसको पास कर रहा होगा, ए को। बी क्यों पास कर रहा है ए को, क्योंकि बी की स्पीड क्या है, फास्टेस्ट है। अरे आ रहा होगा बी पीछे से, हाँ, और बी तो पीछे से आ ही रहा है, चेक करो, क्योंकि बी कहाँ से चला था, ओरिजिन से, और ए पहले कितनी डिस्टेंस पे था, 6.28 किलोमीटर, वो हमने आपको निकाल के दिखाया था। तो बी क्योंकि तेज आ रहा है ना, तो उसको पिछाड़ देगा, पीछे कर देगा, ठीक है। तो ये बात है। बहरहाल अब ध्यान से चेक करो कि बच्चों जब बी ने ए को क्रॉस किया तो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको किसकी डिस्टेंस निकालनी है, सी की। मेरी बात सुनो, कैसे निकालें सर? अरे कुछ नहीं करना है, यहां से एक परपेंडिकुलर आप कहां ड्रॉ कर दीजिए, एक्स एक्सिस पे करिए, तो मैं बता रहा हूं। ये देखिए ये ऐसे, ये जब आप यहां पे ड्रॉ करोगे ना बच्चों, तो ध्यान से करो, हमको इससे ये पता चल जाएगा कि टाइम कितना है। टाइम कितना है निकाल लोगे, निकालना नहीं है, बस आप समझ लो। टाइम कैसे निकालेंगे बताओ? छोटे ब्लॉक कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 इंटू क्या करेंगे, 0.4 अपॉन 14 इंटू 0.4 अपॉन 5, जो भी आ जाएगा उतना टाइम बच्चों निकल चुका। उस टाइम पे हमको ये बताना है, हमें ये पता चल चुका कि बी किसको क्रॉस कर रहा है, ए को, लेकिन उतने टाइम पे सी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, ये कैसे निकालेंगे? तो जवाब है बच्चों कि ये जब आपने ड्रॉ किया ना टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर, तो ये सी वाले ग्राफ को जिस भी पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, कहाँ, वाई एक्सिस पे, तो आपको डिस्टेंस नहीं मिल जाएगी। चेक करो, अरे भाई इस लाइन पे टाइम क्या है, कॉमन है ना सबके लिए, तो उस कॉमन टाइम पे, किस कॉमन टाइम पे, जिस टाइम पे बी किसको पास कर रहा था, ए को, तो उसी टाइम पे आपको ये बताना है कि भाई सी कितना डिस्टेंस चल चुका। सही है, तो टाइम तो भाई आपने नहीं पढ़ा है क्या? अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल, तो उस पॉइंट, उस लाइन पे सभी पॉइंट के जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या होते हैं, सेम। एक्स कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, इतने। भाई इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लो, चलो ये वाला पॉइंट लो, इसके लिए भी टाइम इतना ही तो रहेगा। ये वाला पॉइंट लो, इसके लिए भी तो टाइम, लेकिन डिस्टेंस क्या हो रही है, चेंज। ये वाले पॉइंट के लिए डिस्टेंस इतनी और ये वाले पॉइंट के लिए डिस्टेंस इतनी, तो ये वाले पॉइंट के लिए डिस्टेंस कितनी, कौन से वाले पॉइंट के लिए, जब हमने वाई एक्सिस के पैरेलल या फिर एक्स एक्सिस पे हमने जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये सी वाले ग्राफ को जिस भी पॉइंट पे बच्चों कट करके जा रहे हैं ना, ये देखिए ये वाले पॉइंट, तो ये वाले पॉइंट से आपको क्या ड्रॉ करना है, वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर। बताइए कहाँ आके मीट कर रहा है, 8 पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो एग्जैक्टली मेरे ख्याल से हाँ, कितना आंसर आ जाएगा, 8 किलोमीटर आ जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई? तो स्टूडेंट्स देखिए ये वाले पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है ना, ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे कौन कौन कट कर रहा है बताओ, हमने जो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और सी वाला ग्राफ इस पॉइंट पे कट कर रहा है, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, आपको कहां मिला बताइए, 8 पे। 8 का मतलब क्या, 8 किलोमीटर। तो बताओ सी कितना चल चुका है, 8 किलोमीटर। रॉन्ग आंसर, क्योंकि ध्यान से चेक करिए बच्चों, जो सी का ग्राफ है, ध्यान से चेक करो, वो टाइम t = 0 पे सी पहले कहां खड़ा हुआ था, याद है आपको, 2 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पे खड़ा था कि नहीं खड़ा था, भूल चुके हो? हाँ, अरे भाई टाइम t = 0 पे आपको हमने दिखाया था ना शुरू में ग्राफ पढ़ना। ये देखिए यहाँ तो दिखाई नहीं पड़ेगा, ये भी एक समस्या है। यहाँ पे देखिए जरा, ये ओरिजिन था, याद है आपको, हाँ, और टाइम t = 0 के लिए हमने आपको स्थिति दिखाई थी, बी तो कहाँ था, ओरिजिन पे, याद है, और ए कहीं निकल चुका था, ए कहीं यहाँ था, याद है? अरे भाई चेक करो ना, ए का ग्राफ ये है, तो ए पहले इतना चल चुका था, मतलब जब ऑब्जर्वर ने देखना शुरू किया तो ए ओरिजिन पे नहीं था, और सी को चेक करो, सी भी ओरिजिन पे नहीं था इतना बच्चों, पहले मतलब ओरिजिन से वो इतना दूर पहले से था, कितना दूर था चेक करो, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, सही है कि नहीं है बताइए? इतना तो वो पहले था, कब, टाइम t = 0 पे। अब टाइम बढ़ता गया और इसका ग्राफ ऐसे बढ़ता गया, अब टाइम बढ़ता गया तब वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना बच्चों। तो ओरिजिन से लेके यहाँ तक ये टोटल कितना है, 8 में से इतना माइनस करोगे ना, तब तो पता चलेगा ना टाइम t = 0 के बाद सी कितना चला। नहीं समझ आई बात? तो अगर ये वाले पॉइंट का नाम हम m रखें, ठीक है, तो O से लेके M तक डिस्टेंस तो वो पहले ही चल चुका था, कौन, C, बात समझे ना, O से M तक वो पहले ही चल चुका था। चल चुके का ये मतलब है कि जब आपने उसको ऑब्जर्वेशन ली
तो वो जो भी कार थी वो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे थी, चेक करो कितने ब्लॉक हैं, 1 2 3 4 ब्लॉक हैं। यानी कि हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ध्यान से चेक करिएगा मेरी बात, क्या एट टाइम t = 0 C was not on origin, C was not on origin, origin मतलब जो रेफरेंस पॉइंट है वहाँ पे नहीं था C, ठीक है। That's why total distance covered by C, that's why total distance covered by C when B passes A, when B passes A, जब B ने किसको पास किया, A को, तो टोटल डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से चेक करिए कैसे निकालेंगे। 8 में से क्या माइनस करेंगे, ये पूरा 8 है, तो 8 में से ये डिस्टेंस हम माइनस कर देंगे। और ये डिस्टेंस कितनी है, कितने स्मॉल ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो 8 - 4 इंटू भाई 4 स्मॉल ब्लॉक्स हैं और 1 ब्लॉक किसको दिखा रहा था, 4/7 किलोमीटर का, तो 8 - 4 इंटू 4/7 ये डिस्टेंस आएगी आपकी किलोमीटर्स में। कोई डाउट है, सॉल्व करिए इसको, कितना हो जाएगा। मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, इतना तो आप लोग कर लोगे ना, कितना हो जाएगा बताओ, 8 - 4 4 जा 16, 16/7, ठीक है ना। तो इतना बच्चों टाइम नहीं, बस कॉन्सेप्ट मुझे बताना था, वही बहुत लेंदी है इसमें कॉन्सेप्ट। तो 16/7 निकालो, 16/7 निकालोगे कितना आ जाएगा, देखो ये आ गया 8 - 16/7 करोगे ना 2.28 आएगा बच्चों लगभग, ठीक है ना। अब इसको माइनस कर दो, तो 8 - 2.28 5.72 क्या किलोमीटर्स। तो पार्ट 2 का आंसर, सॉरी पार्ट सी का आंसर, पार्ट 2 का आंसर क्या है, बी का नहीं सी का। हाउ फार सी हैज़ ट्रेवल व्हेन बी पासेस है, तो आंसर इज व्हाट, सी हैज़ ट्रेवल्ड व्हाट 5.72 किलोमीटर व्हेन बी पासेस ए, ये आंसर आ गया, सिंपल है। तो इस तरीके से करेंगे, कोई डाउट है बताइए, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत तसल्ली से आपको जो है इसमें रीडिंग लेनी है। अब हम आपको आगे करके दिखाते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए ज़रा, अब क्या कहता है, अब क्या कहता है, ध्यान से करिए पार्ट डी में, हाउ फार बी ट्रेवल्ड बाय टाइम इट पासेस सी। देख लेते हैं, यही क्वेश्चन है, देखिए यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा रब हो गया था। क्या कह रहा है, हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी, मतलब समझो जब बी सी को पास करता है तो वो कितना चल चुका था, ये पूछ रहा है। पढ़ लो क्वेश्चन, हाउ फार बी हैज़ ट्रेवल्ड, हैज़ ट्रेवल्ड कब बोला था इंग्लिश में, कर चुका है के लिए, हैज़ ट्रेवल्ड, हैड ट्रेवल्ड, जब भी ये सब लिखा होता है हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो काम हो चुका है। तो कह रहा है हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल्ड, मतलब बी कितना ट्रेवल कर चुका है, बाय द टाइम, कौन सा टाइम तक, तब तक जब तक उसने किसको पास किया था, सी को। सुन लो, इस ग्राफ में देखो बच्चों, बी सी को शायद 2 टाइम्स पास करता है, चेक करो। एक बार ये रहा बी का ग्राफ और ये रहा सी का, एक बार यहाँ पे पास करते हैं और एक बार ये रहा बी का और एक बार सी का, एक बार फिर से बी किसको पास करता है, सी को। असल में आपको कौन सा लेना है, आपको नो गलती हो गई, सॉरी बच्चों गलती हो गई, ये वाला तो किसका इंटरसेक्शन है, बी और ए का, नहीं ठीक है वही चीज़ है भाई। बी जब सी को पास कर चुका दोबारा कैसे पास करेगा, खुद दिमाग लगाओ ना। हाँ, ये सी वाली कार जा रही है, पीछे से बी वाली आ रही है, बी वाली ने सी वाली को पार कर दिया, तो अब बी सी को कैसे दोबारा पार करेगी, हो ही नहीं सकता। अच्छा बी बच्चों आप देख रहे हो सी को पास कर रहा है, बिल्कुल पास करेगा, बी की स्पीड कैसी थी, हाईएस्ट थी बिल्कुल पास कर जाएगा। तो ध्यान चेक करो बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है ये इंटरसेक्शन है किसका, बी का और सी का। तो यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, कहाँ पर, एक्स एक्सिस पे। तो आपको टाइम पता चल जाएगा कि कितने टाइम पे बी ने सी को पास किया, टाइम तो निकाल लोगे ना। कितने ब्लॉक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू क्या करेंगे 0.4/5 आवर्स कर देंगे। तो टाइम उसने बहरहाल पूछा नहीं कि कितने टाइम बी ने सी को पास किया, लेकिन उसने क्या पूछा, जब बी ने सी को पास किया तो बी कितना चल चुका था। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कहां, वाई एक्सिस पे, डिस्टेंस वाली पे, तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान देने वाली बात ये, बी तो कहाँ से चला था, ओरिजिन से चला था, यानी कि जब टाइम t = 0 था तो बी चलना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे कुछ भी माइनस नहीं करना है, सही है ना। सिंपली आप बस ये ब्लॉक्स काउंट कर लीजिए, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्लॉक्स आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी व्हेन बी पासेस सी इज गिवन बाय 9 इंटू व्हाट, 4/7 क्या किलोमीटर। तो 9 4 जा कितना हो जाएगा,
36/7 किलोमीटर। देख लो बच्चों कितना आ रहा है इसको, है ना, मेरे ख्याल से 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 36 डिवाइडेड बाय 7, यस 5.14 किलोमीटर अप्रॉक्स। तो अप्रॉक्स में आंसर दे दोगे, दैट विल बी इनफ। कोई डाउट है? तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ओके।